पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर भगवान ने हम सभी प्राणियों के ऊपर एक विशेष कृपा की है। उन्होंने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान कराया है कि हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। जिस संपत्ति और जिस संतान को हम सुरक्षित रखने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और हमारी आंखों के सामने ये सब नष्ट हो जाता है, ये क्या कहानी है। पुण्यात्माओं, हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं था, जिस कारण से हमें इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। हमने ये एक फाइनल मान लिया, जन्म और मृत्यु होगी, बच्चे होंगे, इनकी परवरिश कर दें, इनका विवाह कर दें, इनको रोजगार मिल जाए, इनको संतान हो जाए, फिर हम बेशक मर जाएं, ये और भी तो मर ही रहे। और हम संतान की इच्छा किस लिए करते हैं कि हमारा वंश चले, मेरा नाम चले। तो परमात्मा ने आके बताया है कि जिस वंश की आशा में आप संतानों उत्पत्ति करते हैं या जिनको संतान नहीं होती, वो इतना बेसब्रा हो जाता है किसी भी प्रकार परमात्मा एक संतान दे। वो भगवान भी बाद में मांगता है, पहले भगवान से संतान ही मांगता है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि कुछ तुम पीछे और कुछ भविष्य में झांको। आप केवल वर्तमान में ही सीमित हो गए हो। यदि हम अपने भूत में झांकते हैं, बैक में देखते हैं, तो क्या बताते हैं परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान दिया है। उन्होंने क्या बताया है, भाई आगे गए ना बावड़े, आगे यानी जो पहले जा चुके हैं, आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। हमारे दादे परदादे चले गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं। अब वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में दुख पा रहे होंगे, और वो ये आशा किए बैठे थे मेरा कुल चले। उनका कुल भी चल गया, उनको क्या मिला, और उनसे पहले का कुल कहाँ गया जो सारा मर चुका है, नामो निशान नहीं उनका। तो यहां परमात्मा बताते हैं हमें समझाने के लिए, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आप एक संतान प्राप्त करके यदि बधाई बांट भी लोगे 2 दिन, परमात्मा कहते हैं रावण कह तो 1 लाख थे, 1 लाख पुत्र थे, और आज उसके कोई दीपक लगाने वाला शेष नहीं, उसका नामो निशान, कुल भी समाप्त, रावण भी अंत, और राज भी गया। तो हमें परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, ये तो आपको याद दिलाए कि पहले यानी पीछे जो कुछ हो चुका है उसकी ये दशा है। वर्तमान में आप देख ही रहे हो
यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं और सभी की आशा इच्छा होती है मैं करोड़पति बनूं, घना धनी हो जाऊं, बढ़िया कोठी बनाऊं, एक कार ले लूं, जग में मेरी इज्जत हो। क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी अभी तक। तो परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ भी हो गया। ऐसे बहुत हैं जिनके पास कोठियां हैं, उनके पिछले पुण्य संस्कार से बड़ी बड़ी कारें हैं, उनके पास संपत्ति भी बहुत है। और आप देख भी रहे हैं कि एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े सेठ अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से। आगे क्या होगा, आगे के लिए परमात्मा सत्र करते हैं। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाए। अब ये हमारा अब ना विश्वास हो रहा, क्योंकि सारी सुविधा है और मन में ऐसी चाबी भर रखी इस काल भगवान ने, वो काम करना है, वो करना है, वो रह गया है, ऐसा वो करूँगा चलो। तो ये भी काल की ही प्रेरणा, और काल ने आपको विवश कर रखा है। इतने काम आपके जिम्मे लगा दिए, और वो किस कारण से? एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। मकान बनाना है, कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है, ये सारा इस शरीर की सुरक्षा के लिए है कि वो ठीक ठाक बना रहे। और इसका कोई भरोसा नहीं है कब बिजली गिर जाए और किस कारण से अंत हो जाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। के शरीर तो एक दिन तुम्हारा जाएगा, और तेरा संस्कार जितना भी मनुष्य जीवन का उसके आते ही तुरंत नष्ट हो जाएगा, चाहे तेरा कितना काम शेष हो। उस समय नहीं देखा जाएगा कि तेरा लड़का विवाह नहीं हुआ है, लड़की ब्याणी रहेगी, ये नहीं देखेगा। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा जी का 5-6 लड़कियां थी, और हमारे समाज में लड़कियों को एक अपने ऊपर अपने आप गलत परंपराएं बना के हमने अभिशाप मान लिया। उनके दहेज में पता नहीं के खर्चे करने पड़ते हैं, जिस कारण से वो कहता मेरी मामी बात न उतन गई थी। 3 लड़कियों का विवाह इकट्ठा रख रखा था। जिसके घनी बेटियां हों तो इन्होंने सोचा एक बार में सारा खर्चा हो जाए, ठीक ठाक निमट जाए। अब जिसकी 3 बेटियों का विवाह हो उसके दिमाग में कितना बर्डन होता है, वो चल कहीं रहा होता, सोच कहीं रही होती है। इसी प्रकार वो बस स्टैंड पर खड़ी थी और ध्यान यही था, उसको ऐसे लाऊंगी, उसको ऐसे करूंगी, वहाँ से पैसे मिलेंगे। इतने में पीछे से ड्राइवर बस बैक करे था और वो गलत बैक होगी, और वो माई बस स्टैंड के पिलर और पोल और बस के बीच में लग गई। उसको ध्यान नहीं रहा क्योंकि वो तो सोच कहीं और रही थी। वहीं मृत्यु को प्राप्त होगी। तो परमात्मा कहते हैं ये शरीर तेरा जब समय आएगा, एक सांस तुझे नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद बताते हैं कि इसका एक विकल्प बताया परमात्मा ने, कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की। और फिर जो वो बताएं उस आधार से भक्ति कर, गोविंद के गुण गा। ठार का अर्थ होता सपोर्ट। पुराने मकानों में कच्चे मकान होते थे, कड़ी और सतीर ये छत दी जाती थी। अभी गांव में तो ऐसा ही है। तो कभी कभार कई बार कोई सतीर या कड़ी टूटने को हो जाती,
तो उसके नीचे एक बल्ली लगा दिया करते, मोटी कड़ी, मोटा लकड़, नीचे ईंटों का सपोर्ट देकर उसका सपोर्ट दे देते थे, ऐसे खड़ी लगा देते थे। तो वो ठाहर बोलते हैं उसको, ठाहर। तो वो ठार लग जाने से वह कड़ी वहीं रुक गई और छत गिरी नहीं। अगर वो ठार नहीं लाते तो कुछ दिनों में कड़ी टूट कर पूरी छत गिर जाती। ऐसे सतीर के नीचे भी समस्या आ जाती थी, तो उसको भी ऐसे ठार देते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो आपका जो समय आएगा समाप्त होगा और आपका सारा कार्य धरा धराया रह जाएगा। इससे बचने के लिए भी आपने परमात्मा के नाम की, सच्चे गुरु की ये ठाहर लानी पड़ेगी। वो ठाहर लगने के बाद फिर जीवन एक्सटेंड हो जाएगा। और वो भी समर्थ परमात्मा कबीर भगवान की शरण में आने से वो ठाहर लगेगी। और कोई न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शिव जी, न ब्रह्म, न परब्रह्म ये आपके जीवन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जावेगा और सके तो ठाहर ला। फिर वो ठाहर बताई है, कौन सी ठाहर लाई? एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया है जो विशेष ठाहर है, विशेष भक्ति है, जिससे परमात्मा हमारी मदद करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये बनी रही कि भी कोई परमात्मा को कैसा बताता है, कोई कैसा बताता है। कोई किसी को भगवान बता रहा है, कोई श्री राम को भगवान बताता है, कोई विष्णु जी को, कोई शंकर जी को, कोई ब्रह्मा जी को ही सर्व सृष्टि रचनहार बताता है, कोई शक्ति यानी दुर्गा जी को, और कोई एक ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानकर उसकी साधना करके स्थिर है, निश्चिंत है। उसके बाद फिर मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष का साधन क्या है, वो भी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई मंत्र देता है, कोई मंत्र देता है। जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था तो हम यही मान लेते थे कि साधु संत भगवान से परिचित है, और उन्होंने एक सिद्धांत हमें गलत दे रखा था कि गुरु जो है कुछ भी जाप दे दे, कोई भी मंत्र बतावे, साधना बताए, उसी से मोक्ष हो जाएगा। अब हमें पता चला कि जैसे हमने किक्कर काटनी है, बबूल या जंडी काटनी है, और उस जंडी काटने के लिए किसी ने लकड़ का घन दे रखा हो और लकड़ की कुहाड़ी दे रखी हो, उससे वह जंडी कटे नहीं। जंडी कटेगी लोहे की आरी से, लोहे के साधन से, यानी लोहे की ही उससे काटनी पड़ेगी वह। तो ये है उसका तरीका जंडी के काटने का, या तो आरी हो या कवाड़ी हो, कति पैनी वह कटे लोहे की। तो इसी प्रकार जो परमात्मा के पाने का जो विशेष साधन है वो ही तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो कहाँ प्रमाणित है? उसके लिए सबसे पहले हमारे सदग्रंथ प्रमाणित है। हमारे सदग्रंथों में जो मार्ग लिखा है वो गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है। और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो सत्य है। बाकी अन्य जीव की ऋषि जो हैं, ऋषि हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये जीव संज्ञा के अंदर है। तो इनका जो अनुभव है, यदि भगवान के उस दिए हुए ज्ञान से नहीं मेल खाता है तो वो ज्ञान व्यर्थ है, वो सही नहीं है। अब सबसे पहले हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि वो भगवान के दिए हुए सदग्रंथ कौन से हैं। अब सबसे पहले एक नंबर का ग्रंथ है सूक्ष्म वेद, जिसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। वो तो है ऑल इन वन, यानी उसमें तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। लेकिन सूक्ष्म वेद आपने सुना नहीं और कभी देखा नहीं, तो ये इस पर अविश्वास होता है।
इसलिए हमने सबसे पहले उन सदग्रंथों से ही प्रमाणित करना पड़ता है जिनको आप आज तक सत्य मानते रहे। सूक्ष्म वेद के बाद हैं 4 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं 4 वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता। ये है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये किसने ज्ञान दिया था? ये पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, अमर पुरुष ने जब ये सृष्टि काल की रची थी, उसी समय परमात्मा ने अपने सतलोक से इस काल के कंप्यूटर में, ब्रह्म के सरपुरुष के अंतःकरण में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये सूक्ष्म वेद फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था। उसका निर्धारित समय रख दिया था। उसके बाद ये सृष्टि रची गई। ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जन्म हो चुका था। तो उस समय उधर से काल के शरीर से श्वासों के माध्यम से, इस सरपुरुष के श्वासों के द्वारा ये 4 वेद बाहर प्रकट हो गए। अपने आत्माओं, आज से 50 वर्ष पहले ये बातें चलती थी तो विश्वसनीय थी कि ये कैसे हो सकता। अब युग इतने मोटे कागज अंदर से एक सांस के द्वारा बाहर कैसे आ गए, और वहाँ सतलोक से यहाँ कैसे आ गए। तो अब परमात्मा ने पहले आपको ऐसी साइंस दी, और जो साइंस आपकी भौतिक साइंस है, परमात्मा की साइंस इससे भी कई गुना सूक्ष्म और एक्यूरेट है, एफिशिएंट है। जैसे ही आप कहीं से भी, अब जैसे आजकल तो बहुत सिस्टम हो गए, पूरे के पूरे ग्रंथ कंप्यूटर में डाउनलोड कर देते हैं 1000 किलोमीटर दूर, एक वायर के माध्यम से, पतली सी वायर के माध्यम से, और वायरलेस सिस्टम हो गया, वहाँ पहुँच जाते हैं, हवा में पहुँच जाते हैं। हवा से फिर वहाँ आकर दूसरे के कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो, वो नो के नो प्रिंट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की जो आध्यात्मिक साइंस है, इस भौतिक साइंस से असंख्य गुना ज़्यादा शक्तिशाली और एफिशिएंट है। तो वो 4 ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बाहर आकर के और बहुत सुंदर पेपर के ऊपर प्रिंट हो गया। और वो ऐसा पेपर, ऐसी इंक समुद्र में भी वो खराब नहीं हो रही थी। जब उसने निकाल कर देखा उन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, उसके अंदर काल ने देखा कि इसमें तो सारी पोल खोल रखी है मेरी, और पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। यदि इन प्राणियों को उस परमेश्वर का ज्ञान हो गया, ये सभी भाग जाएंगे। इसने हमारे को मूर्ख बना के, अज्ञानी बना के और विवश करके हमारे को रोक रखा है अपने खाने के लिए। पुण्यात्मा, आपको अध्यात्म मार्ग का कैक है भी पता नहीं पूरे विश्व को। या तो परमात्मा को मालूम है, या उसके बाद उनसे परिचित उन महापुरुषों को ज्ञान था, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा भी, लेकिन उनकी भी हमने बात मानी नहीं। लेकिन वो अपना अनुभव लिखवा गए, एफिडेविट देकर चले गए कि जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ज्ञान दिया करते थे वो सत्य है। उन्होंने भगवान को आँखों से देखा था, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, वही ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा। इसलिए आपको ये यकीन नहीं हो रहा कि खाता कैसे है। अब जैसे आप सारे जीवन में जो भी खट्टा मीठा और जो भी ये शराब, तम्बाकू, भुक्की, सिगरेट पीते हो, इनका एक अलग से अंश अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है अंदर हमारे एक, जो जिसके ऊपर ये ऊपर कवर है स्थूल शरीर, इसके नीचे सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये लिप्त हो जाती है वासना, और ये शरीर मृत्यु के उपरांत यहीं रह जाता है। ये जीव उस सूक्ष्म शरीर युक्त
ऐसे स्थान पर जाता है जहां इसने एक व्यवस्था कर रखी है जिसको तपतशिला बोलते हैं। वहां जाकर गिरता है और उसको उसके अंदर से वो वासना गंध निकालने के लिए ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो बहुत हीट है उस तपतशिला के अंदर, और ये प्राणी वहाँ पर ऐसे चटक मटक करता जैसे खील भूनते हैं, और इसके अंदर से वो गंध निकलता रहता है, पटक पटक होकर ये बेहोश हो जाता है। और जिसके अंदर ज़्यादा वासनाएं होती हैं, ज़्यादा जिसने शराब पी रखी, तंबाकू पी रखा हो या और बकवाद कर रखी है, तो वो ज़्यादा समय तक तपतशिला पर दुख पाते हैं, उनसे ज़्यादा मटेरियल होता है काल का। उसके बाद फिर वहाँ से उनको फेंक दिया जाता है अपने कर्मानुसार। वो कहीं जाओ, कोई गधा बनो, कुत्ता बनो, सुअर बनो, चाहे राजा बनो, चाहे देवता बनो, वो बाद की बातें। अब जैसे बादाम ऊपर से खाने का नहीं है, उसके अंदर गिरी है। जिसने कभी सिस्टम देखा ना हो तो कोई कहे ये बादाम है, बहुत अच्छा है, तो अनजान व्यक्ति ये सोचेगा तो दांत भी ना गटते, इसने खावा कैसे। उसके फोड़ने के बाद पता चलता उसके अंदर खाने की वस्तु कोई और है। ठीक इसी प्रकार इस काल ने आप जी को यहाँ धोखा देकर क्या हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, परमात्मा ने आकर अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया और वही ज्ञान अन्य महापुरुषों को दिया और गरीबदास जी को बताया कि जैसे कसाई बकरी पालता है, उनके लिए सब सुविधा देता है, उनके लिए एक चरागाह बनाता है, शेड डालता है, झोंपड़ी, चारों तरफ हिंसक प्राणियों से, पशुओं से बचाने के लिए बाड़ करता है, अंदर ही तालाब बनाता है और 2-3 पाली रख देता है उनको संभालने के लिए। तो वो भोले प्राणी, भोले बकरे बकरियां नरमादा छोड़ देता है, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनमें कितनी ममता जितनी आप और हम की अपने परिवार के अंदर है। और उनमें आपस में भी कोई बकरा बकरी किसी के बच्चे को कोई सिर मार देता है तो फिर उसके साथ लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, यानी उस बच्चे के माता पिता कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो वही वृत्ति जो हमारे अंदर है, वही पशु बने हैं, उनमें जोंकी तो वही है। आपस में हम लड़ते रहते हैं और हम सभी आहार काल के हैं। तो दूसरे समय वो बकरे सोचते हैं कि ये हमारा मालिक कितना रहम है, इसके अंदर कितना दयालु है और कितना मेहरबान है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। और उस समय वो भूल जाते हैं जब उनको उस शाम को कान पकड़ पकड़ कर ले जाता है। उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी मार, कौन किसका बाप है। एक तरफ से मोटे मोटे छांट के और कड़च करवा देता है। पुण्यात्माओं, कुछ दिन में आपका यह बात कति हृदय में जम जाएगी कि हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है जीने का। हम किस लिए पैर पीट रहे हैं, एक सेकंड का कोई विश्वास नहीं कब बिजली गिर जाए। और फिर हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। हम पहले ही दुखी है, जब हमें ज्ञान होगा कि हम सारे दुखी यहाँ पर, और फिर दुखी को दुखी हम करें, हम कितने नीच हैं, कितने निकम्मे आदमी हैं। हम स्वयं एक काल के जाल में, कसाई के बाड़ी में हैं, और फिर भी हम एक दूसरे साथ लड़ रहे हैं। हमें तो अपनी जीवन की रक्षा की भीख मांगनी चाहिए परम पिता समर्थ से। हे भगवान, किसी प्रकार इस कसाई के बाड़े तक निकाल दो, इस कसाई के घेरे तक हमें छुड़वाओ दाता। परमात्मा ने अब समय धर दिया था कसाई के बाड़े को तोड़ने का। अब ये समय है, कसाई का बाड़ा तोड़ दिया, और जिस पर निकला जाओ निकल जाओ। उस समर्थ ने अब ये रास्ता खोल दिया आपका, और अब भी कोई आंख नीचे पड़ा रहेगा उसके साथ बेवकूफ और मूर्ख नीचे राष्ट्रपति बन रहा हो किसी देश का। ये ज्ञान जब हृदय में समाओगा, क्योंकि समाएगा, क्योंकि हमने रामायण घोट रखी, महाभारत
कंठस्थ याद कर रखे थे, उनके दादे परदादा के नाम घोट रहे थे जिनकी कति जरूरत नहीं हमने, हम इसे मूर्ख थे। अब हमने अपने कुल को याद करना पड़ेगा। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समाए। कहते हैं कुल खोए कुल होत है और कुल राखें कुल जाए। हम अपने वंश को बचाने के लिए और भगवान से दूर रहते हैं, उसी यानी परिवार के पोषण में, उसे के सब कुछ करने में हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं कि मेरा परिवार है, मेरा कुल चले। कहते यूँ कुल तो रहेगा ही नहीं, ये तो तेरा वंश रहेगा ही नहीं, एक दिन नष्ट होगा। फिर क्या बताते हैं कि कुल खोए कुल होत है और कुल राखें कुल जावे, और कहते राम निकुल कुल भेंट लो, जिसमें सब कुल रहा समाए। आप उस कुल में आ जाओ जैसे आप इस दास के वचन के बेटा बेटी होगे। दो प्रकार से वंश है यहाँ पर, एक तो बिंद से यानी माता पिता के संयोग से, एक तो वो कुल है, वो कुल तो नासवान है, और एक कुल है जो वचन के बेटा बेटी होगे। आपने दास से दीक्षा ली, आप मेरे वचन के पुत्र पुत्री होगे, आप एक राम कुल हो गया, आपका भगवान वाला वंश शुरू हो गया। अब आपके जो बच्चे आ रहे हैं वो भी दास से दीक्षित होंगे, तो ये कुल आपका सदा रहेगा और सतलोक में जाके वो कुल फिर अविनाशी बन जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, यानी उस कुल को भूलेंगे और भगवान की तरफ हम समर्पित होंगे, और कुल रखे कुल जाए, और राम निकुल कुल भेंट ले, जिसमें सब कुल रहा समाए। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस काल के जाल में फंस के, अज्ञान काल ने तो अज्ञान भरवा रखा पूरे विश्व में। अब इस काल के बाड़े को कैसे तोड़ा जाएगा? अभी तो इस बाड़े से को तोड़ा है, लेकिन और भी शेष जितना स्थान है, जैसे पृथ्वी पर तोड़ दिया तो स्वर्ग इसी का है। आपने पुण्य अच्छे कर रखे स्वर्ग में, वो भी एक इसी कसाई का ही बाड़ा है, वो भी एक जेल है। मूर्ख बनाकर वहाँ रखता है। आपके पुण्यों को खुद किसी में 10%, किसी में 20% आप पर टैक्स लेता आपके पुण्यों से, तभी अपना गुजारा चला रहा है यहाँ पर 21 ब्रह्मांड को। और जब आपके वहाँ पुण्य खत्म हो जाते हैं, नीचे पटक देता है, फिर कमाओ। तो परमात्मा ने आके इसका सारा इंद्रजाल समझाया है और फिर हमें बताया है। अब ये विश्वास करने के लिए कि हम कैसे विश्वास करें कि जो भक्ति हम कर रहे हैं ये श्रेष्ठ है, या हमें जो ज्ञान प्राप्त है ये सबसे उत्तम है। तो इसके लिए दास ने बताया कि सबसे पहले आपको अपने सद्ग्रंथों पर विश्वास करना होगा, और सद्ग्रंथ बता दिए हैं सुख संवेद, चारों वेद, श्रीमद् भगवत गीता। ये हैं परमात्मा पाने और अध्यात्म ज्ञान को जानने के। उसके बाद जो पुराण है, 18 पुराण है, उपनिषद हैं। पुराण जो है ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान है। ब्रह्मा जी से दक्ष आदि ऋषियों को प्राप्त हुआ, उन्होंने फिर अपने वंशज ऋषियों को बताया। उन्होंने कुछ ब्रह्मा से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव मिलाकर ये 18 पुराण ऋषियों ने अलग अलग बना दी। इनमें किसी ने कोई मंत्र बताया है, किसी ने कोई जाप बताया है, किसी ने कोई साधना की। जिसने जैसे डले ढोए उसने आगे अपने शिष्यों को वही अनुभव बता दिया, और उससे ये पुराण बन गई। उसके बाद जैसे ये पवित्र बाइबल के अंदर 3 बुक हैं, होली बुक, जंबूर, तौरात और इंजिल। इन तीनों का संग्रह बाइबल है। उसके बाद चौथी बुक है कुरान शरीफ।
अब गरीबदास जी ने कहा कि वही 4 वेद हैं और वही 4 कतेब, यानी इन वेदों का जो ज्ञान है काल ने क्या किया, सूक्ष्म वेद को निकाल दिया, जिसमें पूर्ण ज्ञान था, भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसी हुआ, क्या सुख है। लेकिन परमात्मा के डर से इसने कुछ वेद रख लिए, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रुक नहीं सकती, इसको मालूम था। तो इसको मूर्ख बनाने के लिए इनकम्प्लीट नॉलेज दे दिया 4 वेदों का, और उसी का सारांश फिर सूक्ष्म बना करके श्रीमद् भगवत गीता इसी ने खुद बोल दिया। कुछ वेदों का ज्ञान, कुछ युद्ध कराने के लिए इसने अपनी बकवाद भी इसमें साथ में भर दी श्रीमद् भगवत गीता में। तो इस जो वो 4 किताबें हैं उसमें उस काल ने वो ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि वो पहले दे चुका है जो उसने बोलना था श्रीमद् भगवत गीता में 4 वेदों में। उसके बाद उसने अक्षेत्र वाइज जैसा भी उनको सेटिंग करनी थी उसी तरह की ज्ञान दे दिया कि ये पड़े रहें और यहाँ दो कुछ भी खाओ पियो कुछ भी करो, अपने कर्म फोड़ो। ना वेदों में कहीं मांस खाने का, ना श्रीमद् भगवत गीता में मांस खाने का प्रावधान है, किसी भी विकार का प्रावधान नहीं है। रही बात अन्य पुराण या कुरान या बाइबल में, जहाँ तक उस परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वो तो बिल्कुल स्वच्छ है। जैसे पवित्र बाइबल में, और प्रथम बुक है तौरात। बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहले लिखा है कि परमात्मा जो पूर्ण है उसने 6 दिन में सृष्टि रची, और उसने मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जितने भी प्राणी हैं उनके लिए खाने का विधान बता दिया कि मनुष्यों के लिए तो फलदार और बीजदार पौधे, और पशु पक्षी और जलचरों के लिए घास फूस खाओ, नथिंग एल्स। तो वो परमात्मा तो 7 दिन में सृष्टि रच के, पृथ्वी आदि बना के और जीवों की उत्पत्ति करके वो तो 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसके बाद इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली। ऋषि ने अपने 3 पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा यही प्रेत या प्रेत की तरह प्रवेश करके स्वयं भी उनमें बोलने लग गया। तो पवित्र बाइबल में या आगे पवित्र बाइबल में उससे आगे कहीं भी कोई मांस खाने का प्रावधान है या कुरान शरीफ में मांस खाने का प्रावधान है तो वो अल्लाह अकबर का नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो तो काल के इन फरिश्तों का है। तो वो हमने माने नहीं है। तो इसी प्रकार जो मूल ग्रंथ हैं परमात्मा पाने के, वो 4 वेद और श्रीमद् भगवत गीता, और नहीं है। या तो परमात्मा वाला सूक्ष्म वेद तो वो तो अलग ही है, लेकिन जो आप जिस पर विश्वास अधिक करते हो उनमें से ये है मार्ग, ये है वो ग्रंथ। और इनमें कौन से मंत्र हैं परमात्मा पाने के? ओनली ओम मंत्र है 4 वेदों में और श्रीमद् भगवत गीता। उसके साथ साथ उन्होंने एक ऑप्शन भी छोड़ा है गीता ज्ञानदाता ने कि कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज परमात्मा स्वयं आकर बोलता है अपने मुख कमल से। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। इसमें यहाँ इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकर्ताओं ने अज्ञान भर दिया, जहाँ इनकी बुद्धि स्लिप करके काम नहीं करा, क्योंकि ज्ञान तो इनको था ही नहीं। उसमें लिख रहा एक ब्रह्मणे मुखी शब्द है, ब्रह्मणे मुखी, 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में। इन्होंने यहाँ अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया ब्रह्मणे का। एक मोटे से दिमाग की बात है, जैसे संविधान और राजा 2 हैं, ब्रह्म है राजा भगवान और वेद है उसका विधान। इसी प्रकार राजा और उसका विधान, जहाँ संविधान की महिमा हो, जहाँ राजा की महिमा हो, राजा का अर्थ कोई संविधान करता है तो महामूर्ख व्यक्ति है। तो ब्रह्मणे का अर्थ है पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में लिखा है, वहाँ ब्रह्मणे, वहाँ भी ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे वहाँ इन्होंने ठीक अनुवाद किया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा को पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं उस परमात्मा के पाने का। ओम तो ब्रह्म का, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर
16-17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म, एक सरपुरुष, उसको सरब्रह्म कहो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो उसको, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इन दोनों के लोकों में जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं, और ये स्वयं भी नाशवान है, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती, हो तो विषय अलग है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। पुण्यात्माओं, ये है सूक्ष्म वेद और ये है गीता का ज्ञान। इसमें कितना गजब कोड वर्ड लिखे हैं कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, श्रेष्ठ परमात्मा यानी पुरुषोत्तम, जो सही भगवान है, श्रेष्ठ प्रभु है, वो तो कोई इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, और उसी को परमात्मा कहते हैं। ओए होए, देखो अब कसाई ने कोई नेक आदमी कहता है तो कहते रहो, आदमी तो नेक होगा लेकिन कर्म तो ठीक होना उसके। तो यहां बताया परमात्मा का अर्थ है वो परम शक्ति जो सबसे परम श्रेष्ठ है, और जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। वो मारता नहीं, पैदा जरूर करता है, वो मारता नहीं, उसको परमात्मा कहा जाता है। और इस कसाई काल को परमात्मा कह रहे हैं। किसी का बेटा मारा, किसी की बेटी मारी, किसी का कुछ मारा, किसी की टांग टूट गई, किसी कैंसर हो रही, हाहाकार मचारे, बुच्चड़ खाना, ये पूरा है कोई जीव सुखी? चाहे कितना अपना चिकना चौपड़ा दिखता, चाहे पूरी पृथ्वी का राष्ट्रपति हो, अंदर से खोखले हैं सभी बिना भक्ति के। तो परमात्मा ने हमें दृढ़ करना चाहा है कि तुम किस लोक में पड़े हो। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा इति उदारते, उसको भगवान कहा जाता है। ओए होए, उसको परमात्मा कहते हैं। यह लोक धर्म अविषय विवर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वास्तव में वो है अविनाशी परमात्मा। अब यहाँ कुछ भले आदमी जो हठ धर्मी हैं, जो छोटी मोटी कोई संस्था चला रहे हैं या कोई गुरु पद प्राप्त हैं, वो क्या मूर्ख बनाते हैं अपने शिष्यों को कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें अध्याय का जिक्र क्यों नहीं करता। उसमें ये गीता ज्ञान दाता कहता कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। उनकी अकल तो पत्थर तो पड़े हुए हैं पहले से ही। वो चाहते हैं कि शिक्षित लोगों को भी मूर्ख बनाए, लेकिन अब वो समय जा लिया है, अब मूर्ख नहीं बनेंगे हम। अब सुनो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में क्या कहा है। अब जो उसने बताना था वो बता दिया कि श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम तो कोई और है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो वो कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद होता है सुनी सुनाई बातें, दंत कथा। जैसे हम लोक वेद सुन रखे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई माता पिता नहीं, और विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, शंकर भगवान मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर, सर्व सृष्टि के रचनेहाल है, सबके पालन पोषण करने वाले, ये अजर व अमर है, इनका कभी नाश नहीं होता। ये था लोकवेद। और ये लोकवेद पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म के करोड़ों भक्तों ने सत्य मान लिया था। अब इसका वास्तविकता का पता चला, ये नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। ये है यथार्थ ज्ञान, और वो था लोकवेद। तो ये गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। किस लिए? क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं इनसे तगड़ा हूँ, इनसे श्रेष्ठ हूँ, ये मेरे कंट्रोल में। बस इतना प्रभु है, ये इतना पुरुषोत्तम है। 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी इनसे ताकतवर है, ये 1000 कला का भगवान है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये 16 कला के भगवान हैं। इनसे ये सोच लो कि ये 16 हॉर्स पावर की मोटर है, वो 1000 हॉर्स पावर का। और कबीर साहब तो थर्मल प्लांट है, पावर का अंत नहीं उसका।
तो अब ये आते हैं गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में जो कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। यहाँ इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ सही कर दिया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने का केवल ओम तत्सत यही एक 3 मंत्र का प्रावधान है, निर्देश है और कोई नहीं। ओम तो ब्रह्म का, वेदों में केवल ओम नाम है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इति बस यही। और ये अंतिम सांस तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? क्योंकि ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनकी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होती। और ये गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जानते क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी से जन्मे हैं। तो पिता की डेट ऑफ बर्थ बच्चे नहीं जानते, दादा बताया करें। तो दादाजी ने आकर बता दिया कबीर भगवान ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये ज्योत स्वरूपी निरंजन और दुर्गा है। इनका कैसे जन्म हुआ, कब हुआ, उन्हें सारी डेट बता रखी, वो स्थान बता रखी। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये ठीक कहता है कि ब्रह्म की साधना करने वाला ओम के जाप से ब्रह्मलोक जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते और ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है। जिसको हम इष्ट मानकर पूज रहे हैं उसकी जन्म मृत्यु होती है, तो हम कैसे बचेंगे? हमें कैसे वो स्थान मिलेगा? कौन सा? 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और वो परमात्मा वो है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। वहां गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी त्याग दे, केवल उसकी भक्ति कर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म वो स्वयं अपने मुख कमल से यहाँ प्रकट होकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है और उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। उसमें यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है और उसके जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर प्रसन्न कर, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का तत्व ज्ञान बताएंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताओगा। और ये परमात्मा ने स्वयं 600 वर्ष पहले अपने मुख कमल से बोलकर उस तत्व ज्ञान में बता ही रखा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, निरंजन वा की डारे, ये तीनों देवा शाखा हैं भाई पात रूप संसारे। ये हो तत्व ज्ञान जो परमेश्वर कबीर देव ने, कबीर साहब ने, उस धाणक जुलाहे ने, जिसको हम धाणक और दुल्हा कह के एक शूद्र मान के कवि की संज्ञा, कवि की उपमा दे करके हमने उसकी हिस्ट्री बंद कर रखी थी। वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचानने योग्य हो गए। उसने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उस वृक्ष का तना उसको वो समझो अक्षर पुरुष है। उसके फिर मोटी डार निकले एक, वो सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन समझो,
और उसके 3 शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये 3 शाखा है। उसके आगे जो पत्ते लगे हुए वो आप जी हैं, हम है, संसार है। अब फिर जड़ कौन है उस वृक्ष की? उस जड़ को बताने के लिए दास भेजा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर साहब है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान को समझा, परमात्मा को जाना, उसके बाद उन्होंने बताया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि ये कौन से मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा, कौन से मंत्र हैं, कौन सी साधना जिनसे मोक्ष होगा। तो पहले तो आप जी को उन सदग्रंथों से प्रमाणित करूंगा कि जिनको आप सत्य मानते रहे। वेद और गीता ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। रही पुराण या कोई उपनिषद है, ये उपनिषद ऋषि महर्षि साधकों के अपने अनुभव है। और जो वेदों और गीता से उनकी साधना नहीं मिलती है तो उनका आगे लिखा अनुभव भी बकवाद समझ लेना। वो जिनका बीज ही नहीं मिलता, जैसे कोई कहता मैं आम का पेड़ बो रखा है मैंने, और आम की सुनी सुनाई महिमा भी बताता, उसके फल बड़े मीठे हैं, तो बीज बताता है, दिखाता ये बीज है, तो वो बीज है बबूल का, पहचान लिया हमने। क्योंकि उनकी साधना जो थी वो तुलना करनी है वेदों और सूक्ष्म वेद से और उन महापुरुषों से जिन्होंने परमात्मा पाया, परमात्मा ने सीधा आकर उनको सीधा ज्ञान दिया। तो उन्होंने कौन सी साधना की, वो उनका बीज मंत्र है। यदि उनका बीज ही नहीं मेल खाता तो उनकी जो अनुभव है आगे लिखा वो भी बकवाद पावेगी। तो बीज से पेड़ बनना है। बीज मंत्र कौन से हैं? जो हमारे वेदों और सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ। जिन महापुरुषों को भगवान स्वयं आकर मिले, उनको सतलोक दिखाया, उनको फिर वो विधि बताई अपने मुख कमल से, उस तत्व ज्ञान से उन्होंने जो साधना की और फिर उनको परमात्मा मिले, उन्होंने अपना अनुभव लिख रखा। उन महापुरुषों की वाणी में जो उन्होंने साधना की वो फाइनल मंत्र है। वो महापुरुष कौन कौन से हैं? जैसे वेद भी बताते हैं वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, जहाँ वो रहते हैं सह शरीर, वहाँ से सीधे गति करके आते हैं, सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करते हैं। एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो घूमते फिरते रहते हैं और अपना ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में बोलकर सुनाते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि प्राप्त करते हैं। लेकिन वो कबीर देव, कबीर साहब स्वयं परमात्मा ही होते हैं। कहाँ लिखा है ये प्रमाण? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर। इन सब का सारांश जो दास ने अभी बताया था कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। वहाँ मानव सदृश शरीर है, राजा के समान, उसको देखें तो राजा के समान उनकी छवि है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है। और वो परमात्मा अपने वहाँ उनका शरीर का जो नूर है, तेज है, बहुत ज़्यादा है। एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े। अगर वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जाए तो हमारी तो उल्लू की तरह ये चरम दृष्टि बंद हो जाएगी, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को, अपनी बॉडी के प्रकाश को हल्का करके तब हमें यहाँ आकर मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। और वो परमात्मा ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ यानी तीसरे स्थान पर विराजमान है।
सतलोक के 3 पोर्शन हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक तो ग्रामीण दिल्ली बाहर क्षेत्र है, फिर बाजार बजूर आ गया और बीच में फिर अपनी राजधानी है। ऐसे ही वह परमात्मा को ऐसे सतलोक में 3 पोर्शन है। तो इस जो परमात्मा लीला करते हैं, इस तरह वो किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला जुद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय रामानंद जी बनारस वाले को। तो उन महापुरुषों ने भी परमात्मा के कौन से मंत्र जाप किए, कौन सी साधना उन्होंने की जिससे उनका मोक्ष हुआ। हम मानते हैं इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। और जितना भी राधा स्वामी पंथ, उसी से निकली प्रांत जय गुरुदेव, दंदन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली और दनौद भिवानी में और आगरा में, ब्यास में, और ठाकुर जी ने एक नया अलग से बीज बो दिए। ये सारा का सारा गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरणा पाकर श्री शिवदयाल सिंह जी, ये पंजाब के रहने वाले थे सरदार जी। इन्होंने जैसा भी ग्रंथ साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा या गरीब परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़ा, जैसा उसकी बुद्धि ने काम किया, उन्होंने सतलोक सचखंड के खूब गीत गाए और नाम क्या बताया, और फिर परमात्मा का अनुभव क्या बताया उसने अपना, कि परमात्मा वहाँ केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। और आत्मा का मोक्ष कैसे बताया, कि आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी आत्मा परमात्मा के उस नूर में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इन अज्ञानियों का अनुभव है। और वास्तविकता क्या है? जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सतलोक को देखा और वापस आए, उन्होंने बताया कि हमारे जैसा भगवान है, हमरा ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। और वेद बताते हैं कि वो सह शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतना प्रकाश है। यह वाणी भी बोलते सुनाते रहे। और वहाँ ऐसी सृष्टि है जैसे काल ने डुप्लीकेट बना रखी है, मिट्टी के खिलौने बना दिए, वहाँ ओरिजिनल सोने के ये शरीर समझो, कभी नाश में नहीं आते वो। और ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज जो कि जो डुप्लीकेट है या उसका। और वहाँ आपके ऐसे परिवार हैं, आपके पहले के यूं के यूं मकान वो खाली पड़े वहाँ पर। अरे भक्ति करते जाओगे, अपने वहाँ जा करके बसोगे। न्यू सृष्टि है, न्यू रिश्तेदारियाँ हैं, सैर सपट्टे खूब करो, अपने आते जाते, वहाँ कोई काम में को नहीं। अब देखो हम रिश्तेदारी में जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगती, चले वापस फटाफट। हम पहले पुराने समय में हम देखारते जाते थे, 1 हफ्ता डटका करते रिश्तेदारियों में, क्योंकि पहले अब माया की आग नहीं थी इतनी, और कितना प्यार होता था, किस तरह रहते थे वो दास ने, क्योंकि दोनों ज़माने देख लिए, इसलिए खूब पता है उसका। और वर्तमान में जो आपस में कितना प्रेम रह गया रिश्तेदारों का। ब्याह होकर लड़की घर पर अच्छा जाती है, पहले तलाक की तैयारी हो जाती है, ये रिश्तेदारी रहेगी, कति नैतिकता गिर गई आपस में, ना बड़े छोटे का लाज रहा। पहले शर्माया करते, जैसे हम जाते थे घर वाले पहले शिक्षा देते थे, बेटा किसी तो गलत ना बोलियो, अपनी मौसी जी को मौसा जी को प्यार से बोलियो, प्रणाम करियो, वो कुछ भी कहें उलाने दे सुन लीजियो। और अब क्या कहें, बता नहीं क्या कह दें बच्चे अपनी यानी बहन की सास को या ससुर को, ऐसा बेहुद्दे शब्द बोल देते। तो कहने का भाव ये है कि रिश्तेदारी बिना ढंग की रही है अब हमारी। तो वहाँ जाने के बाद बहुत सुख है, एज इट इज है। वहाँ कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, ये 5 तत्व नाड़ियों का जोड़ जुगाड़ का शरीर नहीं है वहाँ पर। वहाँ कोई मलमूत्र नहीं, जितना भी खाओ शरीर के अंदर कंज्यूम हो जाता है, ऐसी बॉडी दी परमात्मा। ना थूक है, ना कुछ और है, ना कुछ, ऐसा सुंदर शरीर। तो इसलिए तो उसकी तरफ है लोगों ने, राजाओं ने राज भी त्याग दिया उस सुख स्थाल को पाने के लिए। लेकिन रास्ता ना मिलने से भटको इस संसार में, कितने धक्के खा लो, कितने परित्याग कर लो,
व्हाट इज यूज। तो अब परमात्मा ने वह दया करी है आपके ऊपर, वो समय भी दिया है, आपको शिक्षा भी दी है, आपको ज्ञान भी श्रेष्ठ दे दिया। तो हम उसी प्रसंग पर लाते हैं कि जैसे इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, तो इनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे एक तो आपको ये विश्वास होगा कि जब परमात्मा से मिलकर आया है जो प्राणी, और फिर उसने ये ज्ञान लिखा है। हम 3 दिन लगातार पाठी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं गरीबदास साहिब जी को, जो भगवान ने ज्ञान दिया कबीर साहब ने। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने अपनी अमर वाणी लिखवा भी दिया, धर्मदास जी को बता भी दिया। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर है, उसके 136 और 137 पृष्ठ पे, जिसमें 12 पंथों का ज्ञान दिया है। काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो ये गिनती के हैं। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, धनधर सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, रिया सारा अमर साधु सुधान शिवाड़, ये कृपालु कृपुल के सारे काल के पंथ है। और विशेषकर जो राधा स्वामी पंथ है, एक सतलोक के गुण गावे, सचखंड सतपुरुष बतावें, इन्हें कह का पता नहीं। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1774 हुई, वो गलती से 75 प्रिंट है वहां पर। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में मेरी प्यारी आत्मा का जन्म होगा, गरीबदास जी का। वो बारहवें पंथ का प्रवर्तक होगा, और मेरी वाणी का प्राकट्य होगा, मेरी वाणी को वो प्रगट होगा। बारहवें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को था। यानी गरीबदास जी के द्वारा जो ज्ञान मालिक ने बुलवाया है, लगभग सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास जी। और 3 वर्ष के बाद सन 1730 में गोपाल दास, जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, गोपाल दास नाम के संत जो दादू पंथी थे, उन्होंने लिखा था और गरीबदास जी ने बोला था अपना अनुभव जो भगवान ने उनको वाणी दी थी। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, मेरी महिमा की पुण्य वाणी फिर प्रगट होगी। क्यों? क्योंकि ये 12 पंथ जो चलेंगे गरीबदास से पहले 11 जो हैं, उनमें काल के दूत कबीर पंथ में प्रवेश कर गए। उन्होंने कबीर प्रवेश की अमृतवाणी में काट छांट करके और कुछ रख ली, बाकी छोड़ छाड़ दिया, उसमें फेर बदल कर दिया। ये करना ही था, काल ने करवाना था। जैसे हम आरती करते हैं रोजाना, कबीर साहब की आरती है जो शुरू में 5 आरती हैं शुरू की, कबीर साहब की। वो कबीर सागर में नहीं, ना किसी हमने देखी किसी प्रचलित वर्तमान की किसी कबीर वाणी में, कबीर साखी में, कबीर दोहालियों में कहीं नहीं है। और ये उस मूल ग्रंथ में थी जो गरीबदास जी के समय वो कुछ थोड़ी बहुत सुरक्षित थी, उनमें से लेकर, और गरीबदास जी ने अपने भी अमर आरती एक अलग से भी बनाई है भगवान की दया से। तो वो इस प्रकार इन्होंने खांट-छांट करनी थी, उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास जी के द्वारा अपनी महिमा पुनः प्रगट करवाई। और फिर बता के 12वें पंथ फिर हम ही चलावें। जब 12वां पंथ चल चुकेगा और वो भी फिर ज्ञान नहीं समझ पाओगे उस अमरवाणी का जो गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने प्रकट करवाई थी, कहते उसको समझाने के लिए फिर हम ही आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। परमात्मा ने आए तो ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस काम को करने के लिए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा में हुआ। वहां पर इनके नानके थे। इनकी माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिता श्री बलराम जी धनखड़ गांव करोथा के रहने वाले थे, जहां अपना आश्रम है। और वो वहाँ छुड़ानी के अंदर वो घर जमाई के रूप में रहा करते थे। उनके गरीबदास जी के नाना जी के जमीन बहुत गड़ी थी, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। 1400 एकड़। किसान थे, जाट थे, और तो वहीं रहा कर रहने लग गए थे। वहीं पर गरीबदास जी का 12 वर्ष रहते हो गए थे तब जन्म हुआ था।
जब 10 वर्ष के गरीबदास जी हुए, खेतों में गौवें चराने के लिए जाया करते थे। पहले ऐसे ही यही अपने दैनिक कार्य, जिसके परंपरागत जो व्यवसाय होते थे वही करते थे। श्री कृष्ण जी भी गायें चराया करते थे और उनके दूध को, बच्चों को बेचकर अपना निर्वाह किया करते थे। ऐसे ही गरीबदास जी के वहाँ अपनी ज़मीन बहुत घनी, 1400 एकड़, 2500 बीघा बड़ा बीघा होता था, जो जिससे 5 बीघे से 1 एकड़ बनता वर्तमान का। तो उस समय वो बीघा इन बीघों के 4.25 बीघे का 1 बीघा होता था, 4.25 यानी लगभग किला ही हो जाता था, 1.25 बीघा कम। तो इस प्रकार वो 2500 के बीघे के 1400 एकड़ बन जाते हैं, 1350। इतनी ज़मीन थी और वो जंगल में पशु चराया करते थे, गौओं के साथ पाली जाते थे, 10 वर्ष के बालक थे। अब कहते गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।